सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम बेसिक हिस्ट्री पर ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस यहाँ सभी 150 क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो सही जवाब है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो था हड़प्पा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। सही जवाब संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो वो है बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। सही जवाब ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। और ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है। तो सही जवाब है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था। सही जवाब है मौर्य वंश का। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो वो है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। नेक्स्ट, ताजमहल किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, शाहजहां ने। अगला प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट, अकबर का संरक्षक संत कौन था। याद में रख लेना है। तो वो था बैरम खान। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो वो थी बाबर ने। मुगल शासक बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किसने बनवाई। तो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी। तो वह है मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति जो है वो मंगल पांडे ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था वॉरेन हेस्टिंगस। भारत का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंगस। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ। वो हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो सही जवाब है सूरत में। भारत में अंग्रेजों का कारखाना जो है वो सूरत में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से थे। तो वो थे भोसले वंश से। छत्रपति शिवाजी महाराज थे भोसले वंश से। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, इलाही संवत किसने चलाया था। तो वो था अकबर। इलाही संवत जो है वो अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट, आर्य भारत से कहाँ से आए थे। आर्य भारत में तो वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो है वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया। तो है राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसको किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की।
तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? तो वो है अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप बनाया था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है द्वितीय पानीपत युद्ध कब हुआ? तो वो था 1556 में। 1556 में द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो है अंग्रेज और नवाब। बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेज और नवाब के बीच में हुआ। नेक्स्ट, भारत में रेल कब शुरू हुआ? तो 1853 में। 1853 में हुआ था भारत में रेल की शुरुआत। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध जल निकास किसके लिए था? तो वो था सफाई व्यवस्था के लिए। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध जल निकास था वो सफाई व्यवस्था के लिए था। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये ऐसे 4 वेद है। नेक्स्ट है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो वो है वेद व्यास। महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट है चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था राजा चोल। राजा चोल था चोल वंश का प्रसिद्ध राजा। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में है अजंता की गुफाएं, और महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कंधार शिलालेख किसका है? तो वो है अशोक का। कंधार शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक का है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर थी? तो वो थी सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट द्वारा हुई थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ? तो वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो वो है आगरा में। अकबर का मकबरा है आगरा में। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? तो वो थे आधुनिक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो आधुनिक युग के कवि थे। अगला प्रश्न है कि स्वराज की स्थापना किसने की? तो किए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के पक्ष में कब शामिल हुआ? तो हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के पक्ष में 1914 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो उसे कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि डलहौजी की नीति क्या थी?
तो उसकी नीति थी हड़प नीति। डलहौजी की जो नीति थी वो थी हड़पने की नीति थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य, जिसका और नाम था एक कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये दो, विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी नाम था चाणक्य का। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। तो वो था वर्धन। वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी। तो वो था बाबर ने। तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर ने लिखी थी। नेक्स्ट, औरंगजेब किस वंश का शासक था। तो वो था मुगल वंश का। औरंगजेब जो था वो मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो वो है हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो वो है 1919 में लागू हुआ। रॉलेट एक्ट जो है वो सन 1919 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो हुआ था सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो वो अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अली बंधुओं ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो वो हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन जो है वो सन 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो सही जवाब है 1916 में। लखनऊ समझौता हुआ था सन 1916 में। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। गवर्नर जनरल, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो वह भगत सिंह द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आया था 1928 में। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। तो वो था करो या मरो का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो था करो या मरो, और ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो सही जवाब है बॉम्बे में। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ। नेक्स्ट, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो वो हुआ था सन 1930 में। दांडी मार्च जो है वो सन 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो वो बनी थी 1911 में। भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी सन 1911 में। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किसके बीच में हुआ। तो वो था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो वो हुआ था 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड की घटना 1922 में। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। तो वो हुई थी अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो की थी सिंगापुर में। नेक्स्ट, किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी 1936 में। किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला योजना आयोग अध्यक्ष कौन था। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले योजना आयोग अध्यक्ष। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो वो था 1915 में। 1915 में, जो कि 9 जनवरी 1915 को लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। नेक्स्ट,
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट, दरियाई नूर हीरा किस मुगल शासक से संबंधित है? तो वो संबंधित है शाहजहां से। दरियाई नूर हीरा जो है वो शाहजहां से संबंधित हीरा है। नेक्स्ट, शाहजहां का शासनकाल किस काल में था? तो वो था 1628 से 1658 के बीच में, लगभग 30 साल का उनका शासन था। नेक्स्ट, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो वो व्याकरण के विद्वान थे। पाणिनि जो थे वो व्याकरण के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है स्वामी दयानंद जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो वो थे राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट, गदर क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी सन 1915 में। गदर क्रांति हुई थी सन 1915 में। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 से 1952 में हुए थे पहला लोकसभा चुनाव, यानी पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है कि संविधान कब लागू हुआ? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था भारत देश में। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो अंगीकृत हुआ था। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पहला आम चुनाव किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। पहला आम चुनाव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड कब हुआ? तो सही जवाब है 1925 में हुआ था काकोरी कांड। याद रखना है सन 1925 में काकोरी कांड हुआ। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम जो है वो 1961 में लागू हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो सही जवाब है 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो वो हुआ था 1974 में। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो हुआ था सन 1974 में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो वो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो वो था 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 1947 को अपनाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल कब शुरू हुआ? तो वो हुआ 1950 से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो कार्यकाल है वो 1950 से शुरू हुआ। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था फरीद
शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया? तो उसने जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो बम विस्फोट से हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है वो बम विस्फोट से हुई थी। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो है रामानंद। भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो रामानंद माने जाते हैं। नेक्स्ट है, कबीर किस भाषा में रचनाएं लिखते थे? सो वो सधु ककड़ी भाषाओं में रचनाएं लिखा करते थे कबीर। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रामचरितमानस। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो है रामचरितमानस। नेक्स्ट, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो वो थी कृष्ण भगवान की। मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। नेक्स्ट, बीजक किसकी रचना है? तो वो है कबीर की। बीजक जो है वो कबीर की रचना है। नेक्स्ट, सूरसागर के लेखक कौन है? तो सही जवाब है सूरदास। सूरसागर के लेखक है सूरदास। नेक्स्ट, रहीम किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो वो थे अकबर के दरबार में। रहीम जो थे वो अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में है? तो वो है अवधी भाषा में। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। नेक्स्ट, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था बसावन। मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्रकार था बसावन। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो वो है अबुल फजल। आईने अकबरी के जो लेखक है वो है अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? तो सही जवाब है अबुल फजल ने। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली शहर में। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो वो था अकबर। फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो सही जवाब है टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो मुगल शासक अकबर ने की थी दीन ए इलाही की शुरुआत। नेक्स्ट, राणा प्रताप का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध में हुआ? तो वो अकबर के विरोध में हुआ था। राणा प्रताप का जो युद्ध है वो अकबर के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1876 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1876 में हुआ था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी चांवड़। महाराणा प्रताप की राजधानी थी चांवड़। नेक्स्ट, राणा सांगा किस वंश के शासक थे? तो वो थे सिसोदिया वंश के। राणा सांगा जो थे वो सिसोदिया वंश के शासक थे। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट है, तरायन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1151 में। 1191 में हुआ था तरायन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट, तरायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1192 में हुआ था तरायन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक कब बनी? तो वो बनी थी 1236 में।
रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी थी सन 1236 में। नेक्स्ट, तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? तो वो थे मोहम्मद गौरी। तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना है वो मोहम्मद गौरी ने की थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? तो वो हुआ था 1175 में। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था 1175 में। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो वो था महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण है वो किया था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था अली गुरशाप्स। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरशाप्स। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी की राजधानी क्या थी? तो वो है आगरा। सिकंदर लोधी की जो राजधानी थी वो थी आगरा। नेक्स्ट, बाबर भारत में कहाँ से आया था? तो वो फरगना से आया था। बाबर जो है वो भारत में फरगना से आया था। नेक्स्ट, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह अंदीजान में हुआ था। बाबर का जो जन्म है वो अंदीजान में हुआ था। नेक्स्ट, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। मुगलों की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो वो थे अकबर के दरबार में। नवरत्न जो थे वो अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन किस कला से संबंधित थे? तो वो थे संगीत के क्षेत्र से। तानसेन जो थे वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट, मानसिंह किस पद पर थे? तो मानसिंह थे सेनापति। मानसिंह जो थे वो अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। नेक्स्ट, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अमरकोट में। अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। अब अगला प्रश्न है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। नेक्स्ट, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मुआज्जम। मुआज्जम था औरंगजेब का वास्तविक नाम। नेक्स्ट, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आलमगीर कहते हैं। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो वो जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मेहर उन निशा। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहर उन निशा। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो वो था अर्जुमंद बानो। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम किस मुगल शासक की बहन थी? तो वो थी हुमायूं की, और सौतेली बहन थी। मुमताज बेगम जो थी वो हुमायूं की सौतेली बहन थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा पुस्तक। नेक्स्ट, अकबर ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो सही जवाब है फतेहपुर सीकरी को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने कराया? तो सही जवाब है अकबर ने कराया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है वो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट, रामायण का फारसी अनुवाद किसने कराया था? तो था अकबर ने। फारसी में अनुवाद करवाने का अर्थ ये था कि मुगल शासक की जो राजभाषा थी वो फारसी भाषा थी, इसलिए वो फारसी में अनुवाद उसने करवाया था। अगला प्रश्न है कि अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो वो था अबुल फजल। अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल। नेक्स्ट, अकबर का प्रमुख इतिहासकार कौन था? तो वही था अबुल फजल। अकबर का प्रमुख इतिहासकार था। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का नाम किस से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है विजय का नगर। फतेहपुर सीकरी का नाम जुड़ा है विजय का नगर। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में प्राचीन मुद्रा क्या थी? तो वो थी रुपया।
नेक्स्ट, टोडरमल का संबंध किससे था? सो वो था राजस्व व्यवस्था से था टोडरमल का संबंध। सो गाइस आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि बेसिक हिस्ट्री थी, जो कि हमें पता होना ज़रूरी है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।